हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा क्लास 9th वाले स्टूडेंट, 9th में मैंने आपको जो कराया था आपकी 13.3 कंप्लीट हो गई थी बेटा। 13 पॉइंट तक आपका हो गया था। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ 13.4 पे। क्वेश्चन नंबर 13.4 एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए 1 में भी तीन विकल्प दे रखे हैं, 2 में भी तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं, और 1 में भी 3 पार्ट है, और फिर तीसरा अकेला क्वेश्चन है। तीनों को देख लीजिए आप लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला एक नजर जरा फॉर्मूलों पर डाल लेते हैं पहले हम लोग। फॉर्मूला है, ये होता है गोला। गोले के फॉर्मूले मैंने लिखवाए हुए हैं तो आपको गोला गोला अब आप देखिए क्या क्या होता है। गोला होता है, एक तो हमारे पास बॉल होती है, बॉल गोले टाइप होती है। एक हमारे पास बॉल को छोड़ के कोई गोल हमारे पास मान लिया गुब्बारा है, वो भी गोलाकार होता है, या कोई अमरूद है, या कोई खरबूजा टाइप है गोल बिल्कुल, तो इन सभी आकृतियों को हम लोग गोला बोलते हैं। गोला खाने वाला भी होता है। लेकिन आप लोग अगर कई बात करो कि व्रत, आप एक होता है व्रत, व्रत में और गोले में अंतर होता है बच्चों। व्रत केवल कॉपी पे बनाया जा सकता है, गोले को हाथ में लिया भी जा सकता है। तो गोले की बात कर रहे हैं। गोले का जो फॉर्मूले होते हैं, गोले की त्रिज्या होती है वो होती है बच्चों आपकी r, और व्यास वही होता है 2r। व्यास कितना होता है 2r। इसका फॉर्मूला वही है व्यास का, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, जो आपने आप तक पढ़ा है वही है, ठीक। और इसमें होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ भी और इसका संपूर्ण पृष्ठ भी बच्चों एक ही होता है। इसका वक्र पृष्ठ भी वही है, संपूर्ण पृष्ठ भी वही है। वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ भी बच्चों यही है। क्यों? कारण इसका, क्योंकि आप लोग जब नापते हो गोले को तो गेंद आप देखेंगे, गेंद के अंदर तो आप हाथ नहीं आता ना, उसे हम बाहर से गोलाई ही तो नापते हैं उसकी पूरी की पूरी। तो गोले का वक्र पृष्ठ भी वही और संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है। अगर बात करूं इसके आयतन की, तो इसका आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। ये सब चीज क्या है? गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का आयतन, ठीक है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ये तो हो गया गोला। अब मैं बात कर लेता हूं अर्धगोले की बच्चों। किसकी बात कर लेता हूं मैं? अर्धगोले की। अर्धगोले को आप देखेंगे, अगर अर्धगोला होता है कुछ इस टाइप से बच्चों। ये अर्धगोला है, मैंने आधा अमरूद काट लिया सपोज। जब आधा अमरूद में काटूंगा बच्चों, आधे अमरूद की बात कर लेता हूं, या आधे खरबूजे की बात कर लेता हूं, या मैंने किसी ठोस गोले को, या ठोस गेंद होती है जैसे गद्दे वाली गेंद भी होती है, उसको मैंने आधी काट ली। मैंने कोई भी ठोस चीज को, गोले को आधा में से काट के आधा ले लिया हाथ में। अब उस आधे को, आधा अमरूद है मेरे पास में सपोज, आप देखेंगे तो आप वो ऐसी आकृति होती है। उसको जब कटा भाग आप मैंने इसको काटा है, यहाँ पे मैंने इसको आधा में से कर दिया, तो आपके भी ये भाग होता है ना, ये ऐसे दिखाता है। देखते हैं ना आप लोग, अगर कटे भाग को आप ऐसे करें फ्रंट पे तो गोल दिखाता है पूरा, वो वृत्ताकार दिखाता है। तो मैं बात कर लेता हूं उसका व्यास भी 2r, 2 गुना त्रिज्या होता है आपका, रेडियस उसकी भी r ही होती है। अब बात करता हूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो है, यानी कि गोलाई नपेगी बच्चों इसकी, केवल गोलाई। तो ये हो जाता है बच्चों इसका 4 स्क्वायर, पूरे गोले का था तो इसका आधा हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। पूरे गोले का 4 पाई r स्क्वायर, तो आधे गोले का आधा कर दो 4 का, 2 पाई r स्क्वायर। अब बात करता हूं अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ की। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ इसका अलग होता है। क्या होता है मैं आपको बता दूं। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है, ये तो हो गया 2 पाई r स्क्वायर, प्लस एक ही गोल ऊपर जो कटा हुआ भाग होता है, अब की बार वो भी नाप सकते हैं ना हम लोग। अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ का मतलब सारा पृष्ठ नापना है, तो गोलाई भी नाप ली, गोलाई तो होगी 2 पाई r स्क्वायर, प्लस जो कटा हुआ भाग गोल दिखाई देता है ऊपर से ये वाला भाग, इसको भी नाप लो। इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? पाई r स्क्वायर। तो टोटल बन जाता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है बेटे 4 का आधा कर दो, 2/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूले हैं, ये आप अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चित्र बनाना, पहले गोले का, फिर गोले के फॉर्मूले, फिर अर्धगोले का चित्र बनाना, फिर अर्धगोले के फॉर्मूले, उसके बाद हम आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे आपकी, ठीक है। एक्सरसाइज देखेंगे आप, एक्सरसाइज में आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 1, क्योंकि इसमें अर्धगोला भी आएगा सामने, गोला भी आएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट मैं करा रहा हूं आपको, बाकी 3 पार्ट बच्चों आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि r बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है वक्र पृष्ठ। एक ही बात है इसकी, गोले का जो वक्र पृष्ठ वही होता है, संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है। तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान कितना होता है 22/7। देख लिया आप लोग क्वेश्चन में, इन्हें पाई का मान दे तो रखा, तो इन्हें ये 22/7 दे रखा है। r का मान है बच्चों 10.5 की घात 2, तो मैं इसे कर दूंगा 4 × 22/7 गुना 10.5 × 10.5। हटा लगी 0, हटा लगी 0, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, हमेशा ऐसे करते हैं हम लोग। तो अब आप देखेंगे 4 गुना 22 गुना 105 गुना 105 बटे हो गया आपका 7 गुना 10 गुना 10। देखिए आप लोग 10 से 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा 15 7 105, 15 बार कट गया। फिर 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 और 15 7 105। फिर इस 2 से 11 बार कट जाएगा, इस 2 से 2 बार कट जाएगा। क्या क्या बचा देखो आप लोग, ये बचा आपका, एक तो बचा 2 ऊपर, मल्टीप्लाई 11 बचा, मल्टीप्लाई 15। बेटा एक बार ये दोबारा देख लो आप लोग, मैंने 5 से काटा था, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 2 बार कट गया, और फिर 5 एकम 5, 21 पंजे 105, वो मैंने टेबल को पढ़ दिया, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, 5 से काटा दोनों को मैंने, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 21, 5 दूनी 10 और 5 से 21 बार कट गया, 2 से कट गया 11 बार, और ये 2 से ये 2 कट गया 2 बार, और इस 2 से आपका देखिए, अब दोबारा देख लीजिए आप लोग, मैंने 5 दूनी 10 2 आ गया, 5 से 21 बार कट गया, फिर 5 से 2 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 से 21 बार। अब आपका ये जो ये 2 था, इस 2 से 2 को 11 बार काट दिया, और इस 2 से इस 2 4 को 2 बार काट दिया। तो क्या क्या बचा आपका, एक तो बचा 2, एक बचा आपका 11, एक बचा आपका फिर 21, और फिर बचा आपका 21, है ना, और नीचे बचा 7, केवल 7 दिया 21, 11 दूनी 22 गुना 3 गुना 21, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 22 किया 66 गुना 21, 21 छिक्का 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, 21 छिक्का 126 और 12, क्योंकि 126 में लगे थे ना 12 हासिल, 21 छिक्का गुणा ऊपर नीचे कर लेना बच्चों वाली, 21 छिक्का 126 और 12 हो जाएंगे बच्चों आपके 138, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूं बच्चों 2 की। इसमें इस बार मैंने कहा गोले का निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब की बार व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालता हूं, व्यास होता है 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस r बराबर हो जाएगी 14/2 7 सेंटीमीटर। वही पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, r का मान हो गया 7 × 7, इस 7 से 7 खत्म, 22 88 गुणा 7, तो 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूं 3 की। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गर्दगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले r बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर आपका, मुझे निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपका, कुल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, 3 का 3, पाई का मान 22/7 और r का मान हो जाएगा 10 गुणा 10, 2 बार लिख लेंगे 10 का स्क्वायर है ना, तो 22 किया 66, 10 धाम 100/7, आगे करूंगा तो 6600
गुणा कर लेंगे बटे 7, इसी गुणा कर लेंगे आप लोग, 7 से भाग करेंगे, 7 7 63, 7 63 बच गए 3 हो गए 30, 7 चौक 28 बच गए 2 हो गए 20, 7 दूनी 14 बच गए 6 हो गए 60, 7 8 56 पॉइंट लगा के और जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इस प्रकार आप भाग कर लेना वैसे करके जैसे बच्चे भाग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैंने करा दिए हैं, इसमें भी 3 पार्ट है, आप करना 2 पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट थे, 2 पार्ट आप करना, मैंने तीसरा करा दिया। आप लोग एक आधा क्वेश्चन और करने की कोशिश करना, हो जाएंगे तो अच्छी बात, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।